गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ आपका भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने उमरोई मेघालय में कौन सी अभ्यास की गई है? तो संप्रीति 11 की शुरुआत की गई है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि संप्रीति जो एक्सरसाइज होती है वो भारत और किसके बीच में है या बांग्लादेश के बीच में है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो मेघालय में की गई है। यह कब से होगा? तो यह आपके जो 14 दिनों का, यह कितने दिनों का कार्यक्रम है? ये 14 दिनों तक का यह कार्यक्रम है जिसमें कि एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज शामिल है। कौन इसके जो इस विशेषता है, स्पेशलाइजेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज यानी CPX, एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और एक वैलिडेशन एक्सरसाइज इसमें शामिल होगी। और जो वैलिडेशन एक्सरसाइज है यानी 3 प्रकार के एक्सरसाइज इसमें शामिल है, कमांड पोस्ट, फील्ड ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। एंड वैलिडेशन जो एक्सरसाइज है यह आपका 14-15 अक्टूबर को दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज यानी यह असम में किया जाएगा। असम में किया जाएगा। संप्रीति किसके किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश की एक्सरसाइज, इसको ध्यान रखना है। संप्रीति अगर बात की जाए सिम्बेक्स की तो वो किसके किसके बीच में है? भारत और सिंगापुर के बीच में। अगर बात की जाए स्लिनेक्स की तो वह भारत और श्रीलंका के बीच में। ये तीनों के बीच कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, संप्रीति, स्लिनेक्स एंड सिम्बेक्स। नाउ क्लियर? नेक्स्ट, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। असम के जोरहाट से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इस साल जिसका जो एक्सरसाइज किया जा रहा है ये इसका कौन सा एडिशन है? 11th एडिशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है देखते हैं। एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत की कौन है? पारुल चौधरी। इनको कौन सा पदक मिला है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया क्योंकि इनको कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। और एशियाई खेल आपका कब से स्टार्ट हुआ है? 23 सितंबर से लेकर के ये 8 अक्टूबर तक चलेगा। चीन के हंगझो में इसका आयोजन किया जा रहा है और भारत की तरफ से अगर बोला जाए तो कितने इसमें स्पोर्ट्स शामिल है? 39 स्पोर्ट्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं। नाउ पारुल ने कितने मीटर? तो समय के साथ इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। ये टाइम पीरियड दिया गया है। जापान की रीनिका हिरोनिका इनके पास ये दूसरे स्थान पे रही हैं। कजाकिस्तान की कैरोलिना इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तीसरे स्थान पे रही है। यह पारुल का दूसरा पदक था। इससे पहले एशियाई खेलों में उन्होंने जीता था लेकिन वो 3000 मीटर की जो स्टिपलेज में रजत पदक उन्होंने जीता है। मोहम्मद अफसल पुलिकनाथ पुरुषों की 800 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता। विद्या रामराज ये 400 मीटर की जो रेस है उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और विद्या राज के साथ ये आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने PT उषा, ओके, किसके बराबरी? इन्होंने PT उषा का जो रिकॉर्ड रहा है उस भागदौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बराबरी इन्होंने की जो कि PT उषा ने 1984 में बनाया था। क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है कितना है? 55.52 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास का है। और अभी ये मिथ्या रामराज का है जो कि 400 मीटर की दौड़ में रहा है। और अगर बात की जाए PT उषा की तो इनकी रिकॉर्ड भी कितना रही है? इनकी रिकॉर्ड 55.52 सेकंड है और मिथ्या रामराज की 55.68 सेकंड है। इसको ध्यान रखना है। तो करीब करीब इतना ये अप्रोक्स बराबर हो गया, कुछ सेकंड का फासला आ रहा है, इसलिए बोला गया है कि इनके रिकॉर्ड की क्या की गई है? बराबरी की गई है। तो इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं चाहे वो 5000 में हो गई पारुल चौधरी हो गया, 3000 में इससे पहले भी उन्होंने रजत पदक जीता है, अभी गोल्ड उनको मिला है। इसके अलावा पुरुषों में मोहम्मद अफसल हो गए, मिथ्या रामराज हो गई, मिथ्या रामराज जो महिलाओं में 400 मीटर में। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, खेल से संबंधित है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? भौतिकी के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? पियरे अगस्टिनी, फेरेक क्रॉस और एनी अल्हुलियर को दिया गया है। अब बात आती है कि तीनों वैज्ञानिक कहाँ से हैं और इनको क्यों दिया गया है, इनके किस आविष्कार के लिए इनको दिया गया है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के अध्ययन के लिए, अगर एक शब्दों में बोला जाए, नहीं कुछ अगर याद रहता है तो इतना ध्यान रखेगा, सिंपल सा एक वर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के अध्ययन के लिए इनको क्या दिया गया है? भौतिकी का क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस प्रकार से जो लाइट होती है उसकी, उसमें क्या होती है? तरंग क्या होती है? बहुत स्मॉलेस्ट भी होती है। तो छोटी से छोटी तरंग जो है वो किस प्रकार से तरंग दैर्घ्य जो है उत्पन्न की जा सकती है, वेवलेंथ कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसका उपयोग और तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या क्या होता है? ऊर्जा में बदल जाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन्स के अध्ययन के लिए क्या किया गया है? इसका एक इन्होंने जो रिसर्च किया है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक लाइन में बस ये ध्यान रखना है। एंड अब पूछा जाए कि सारे
वैज्ञानिक हैं कहाँ के? तो फेरेंक आपके कहाँ के हैं? क्योंकि ये सवाल पूछता है। फेरेंक आपके कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। एनी ये जो है अगर बोला जाए तो 5वीं ऐसी महिला हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, 5वीं महिला है, और जो कि ये कहाँ की हैं? स्वीडन से हैं। एनी अल्व्हिलर ये कहाँ से हैं? स्वीडन से हैं। एंड पियर ये आपकी अमेरिका से हैं। अमेरिका, एक अमेरिकी है। ओके, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया गया है। नोबेल पुरस्कार को ये ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे से देना प्रारंभ किया जाता है, यानी फर्स्ट मंडे को दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, देन ट्यूसडे को दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में, वेडनेसडे को दिया जाएगा रसायन के क्षेत्र में, एंड आपका थर्सडे को दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, फ्राइडे को दिया जाएगा आपको शांति के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स का दिया जाएगा 9 अक्टूबर को। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मतलब ये एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज क्या है? PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने मुरली रामकृष्णन का स्थान लिया है। कभी कभी पूछ लेता है किसका स्थान लिया गया है, तो मुरली रामकृष्णन का स्थान लिया है, और इनका जो कब से प्रभावी हो गया है? तो 1 अक्टूबर से हो गया। साउथ इंडियन बैंक क्या है? किस प्रकार का बैंक है? एक यह प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? त्रिशूर, केरल में है। केरल बस कितना याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, 1929। नाउ BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? एकोकिक सिटी, मैरीलैंड में किया जाएगा। मैरीलैंड में किया जाएगा, और ये भारत से बाहर अगर बोला जाए तो सबसे ऊंची प्रतिमा इनका पहली बार है। स्टैचू ऑफ, इसका नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कितने फुट की प्रतिमा है ये? 19 फुट की। ओके, कितनी फुट है? 19 फुट की इस प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के एकोको शहर में किया जाएगा। इसे 13 यानी 13 एकड़ भूमि पर इसका क्या किया गया है? बनाया जा रहा है। अंबेडकर की मूर्ति अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर AIC का हिस्सा है, या भारत के बाहर अंबेडकर की क्या होगी? सबसे बड़ी मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी। इसके अलावा इसे मशहूर कलाकार और मूर्तिकार कौन है जिन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में किसका बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को जो बनाया था वही इस मूर्ति का भी निर्माण कर, यानी राम सुतार। क्या नाम है? राम सुतार। इससे BR अम्बेडकर संदेशों और शिक्षाओं को फैलाने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी, और समानता और मानव अधिकारों की इन्होंने किस पे चर्चा की थी? क्या प्रतीक होगा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि 14 अक्टूबर को इस अनावरण समारोह में क्या होंगे? भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP कितना बताया है? 6.3% बरकरार रखा है। कितने के लिए है? 2023-24, 2023-24 के लिए भारत की GDP कितनी बताई गई है? 6.3% को उन्होंने बरकरार रखा है। विश्व बैंक, अगर बात की जाए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, इसके साथ ही अनूप, सूरज एंड रेखा, थैंक यू सो मच आप लोगों के आंसर्स के लिए। आंसर्स बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। आज का सवाल है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, और विश्व बैंक के अगर बोला जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है वो भारतीय मूल के इसलिए अध्यक्ष है। इसका गठन कब किया गया था विश्व बैंक का, और इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको आंसर करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ग्लोबल मोबाइल स्पीड, ग्लोबल मोबाइल स्पीड की बात की जाए तो उसकी रैंकिंग में भारत को कौन सा पोजीशन है? 47वां स्थान मिला, यानी 47th पोजीशन पर है भारत ग्लोबल मोबाइल स्पीड में। इसके साथ ही 5G आने के बाद, क्योंकि 5G आ गई है, इसके आने के बाद मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस जो है कितनी गुना बढ़ गई है? 3.59 गुना बढ़ गई। इस गुना को याद रखिएगा क्योंकि 5G से संबंधित है, 4G 3G इससे संबंधित, तो उतना डीपली नहीं जाना है, लेकिन 5G से संबंधित जो कि ये गुना है तो कितना अप्रॉक्स बढ़ गया है? आप 4 गुना कर सकते हैं कि अप्रॉक्स 4 गुना यह बढ़ गया, अगर एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं है तो। नेक्स्ट है भारत की औसत डाउनलोड स्पीड, अगर बात की जाए कि 2022 में सितंबर में कितना था, तो 13.87 ये इतना Mbps था, जो कि आपका अगस्त में बढ़कर कितना हो गया है? 50.21, यानी करीब कितना हो गया? 50 Mbps हम इसको बोल सकते हैं, इतनी ये बढ़ गई है। अगर औसत डाउनलोड की बात की जाए तो गुजरात में कितना है? 512 Mbps से लेकर अगर यूपी के पश्चिम कितनी हो गई है? 19.3 Mbps तक रही है। ओके, एंड सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि डाउनलोड में या आपके Mbps जो है सबसे हाई स्पीड डाउनलोड में कौन सी कंट्री आती है, तो आप वहाँ पर UAE किसको शामिल कर सकते हैं कि UAE इंडेक्स में क्या है? टॉप पर है। UAE बहुत बड़ी बात है ना, UAE ये टॉप पर है। UAE सेकंड पोजीशन पर कतर और कुवैत। कौन है शामिल है? कतर, ये रहा आपका कतर एंड कुवैत। ओके, कतर एंड कुवैत क्या है? सेकंड पोजीशन पे है। एंड
ये कब कतर एंड कुवैत कौन से पोजीशन में? यूएई फर्स्ट, कतर सेकंड, कुवैत आपका थर्ड पोजीशन पर है। इसको ध्यान रखिएगा, मैप के साथ याद रखना और आसान हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो किन्होंने ग्रहण किया है? तरुण सोबती ने। बस VADM सोबती को 1988 में क्या किया गया था? भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। उन्होंने INS निशंक किसके संभाली है? INS निशंक, कोरा और गाइडेड मिसाइलर विध्वंसक INS कोलकाता की कमान को इन्होंने संभाला है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस तरुण सोबती को ध्यान रखिएगा किसके इंक्वायरी बनाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में कितने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को इन्होंने लॉन्च किया है? 27,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को इन्होंने क्या की है? शुरुआत किया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। एक बजट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट कितने की बात की गई है? 27,000 करोड़ रुपए की, जिसके अंतर्गत 26,000 करोड़ इन्होंने क्या किया है? NMDC का ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट भी क्या किया? राष्ट्र को समर्पित किया है। बस्तर के कहाँ पर है? नगर नारा में स्थापित किया जाएगा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, करीब 24,000 करोड़ रुपए का है। तो इनकी जो विकास योजनाएं जो हैं 26,000 करोड़ की या 27,000 करोड़ की, आपको दो अलग अलग डाटा जो मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है जगदलपुर में इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना को शिलान्यास किया है। और क्या क्या है उसके अंतर्गत? तो आपका यह NMDC का ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जिसमें कि करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। जगदलपुर और दंतेवाड़ा जो कि काफी एक नक्सलाइट एरिया है। यह दंतेवाड़ा आपने कुछ टाइम पहले बोल सकते हैं कुछ आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। दंतेवाड़ा में क्या किया गया था कि CRPF की पोस्टिंग तो ही होती है, तो वहां पर बिल्कुल एक बस में जो बैठे हुए थे CRPF के जवान, उस बस को ही उड़ा दिया गया था। तो ये बहुत मतलब एक बोला जाता है एक नक्सलाइट एरिया है। इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही क्या बहुत ज़्यादा हमेशा छत्तीसगढ़ टोटली अगर बोला जाए, और सबसे अधिक दंतेवाड़ा का जो केस आते रहते हैं CRPF का, देखिएगा रेगुलर न्यूज़ में रहता है यहाँ से। तो जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच में दोहरी जो है रेल लाइन परियोजना का एक रखा गया है। उन्होंने तारोकी और रायपुर के बीच ट्रेन सेवा, इसके अलावा अगर NH-45 पर छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा और कुनकुरी के बीच में नई सड़क का भी जो है प्रोजेक्ट की इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा चलिए ये नहीं है, ये स्लाइड नहीं है, बाय मिस्टेक है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन जो हम लोग करते हैं एवरीडे कि कौन कौन से हैं, यानी प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है? कैटलिना कारिको और विस्मैन चिकित्सा में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने mRNA टीका के इन्वेंट के लिए, जो कि कोविड से संबंधित रहा है, उसके क्षेत्र में इनको मिला है। और ये दोनों जो कैटलिना है ये आपकी क्या है? अमेरिकी प्रोफेसर, यानी ये है तो हंगरी मूल की लेकिन अमेरिकी प्रोफेसर है, महिला है। इसके अलावा जो ड्रीविसमैन है ये भी अमेरिका के ही प्रोफेसर है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को क्या किया है? जातीय जनगणना की रिपोर्ट दे दी है, जिसके अंतर्गत जो सबसे अधिक कौन से वर्ग के हैं। आपको आज का सवाल ये है कि जातीय जनगणना में आपकी EBC, BC और जनरल, SC ST इन तीनों के परसेंटेज को बताना है कि कितने हैं। ओके ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेंसस वाला जो रिपोर्ट आई है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 28वें महानिदेशक सीमा जो बोला जाता है सड़क के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया। और हैदराबाद में रिसेंटली क्या किया गया था? तो एक मुक्ति दिवस भी मनाया गया है 17 सितंबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था? 1948 में यह भारत संघ का हिस्सा बना था। दूसरी चीज है कि जो ये बात की गई साइकिलिंग ट्रैक के, यहाँ पर कितना है? तो 16 जो मेगावाट जो है बात की गई है कि इतना की उत्पादन की क्षमता का रखा गया है कि प्रत्येक दिन इतने मेगावाट से जो रोशनी जो है कि ये मतलब सोलर रोशनी का ये काम करेगा रात में। ओके PM नरेंद्र मोदी ने MP में कई पहलों की शुरुआत की है। MP में बहुत सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वहाँ पे भी करीब 9,200 कुछ करोड़ का वहाँ पे भी बजट रखा गया है। ओके डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मोहम्मद मोइज़ू। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने 2 अक्टूबर को लखनऊ और वाराणसी में क्या किया है? हर घर
सौर अभियान शुरुआत की है। कहाँ से किया गया है? लखनऊ और वाराणसी से, ताकि लोग अधिक से अधिक सौर ऊर्जा के प्रयोग को समझ सके और उसके उपयोग को बढ़ावा मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिजन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात की जाए सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता का कार्यकाल क्या किया गया है? 2024 तक बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2024 तक। एक्चुअली ये सितंबर में ही अभी अपने पद से निवृत्त होने वाले थे, लेकिन 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितना परसेंट लगेगा जीएसटी? 28%। हॉर्स राइडिंग पे 28%। मणिपुर सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता यानी करीब 5000 रुपीज तक का इनको मदद पहुंचाई है। इसके अलावा अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के क्या बन गए हैं? या मेंटर बने हैं? अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बन गए हैं। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुश का उद्घाटन किया है? वुश यानी इंडोनेशिया का किया है। इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो यह अमेरिका में किया जा रहा है। तेजिंदर पाल सिंह तुर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के साथ है। बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन। किस देश ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो यह जॉर्जिया ने किया है, और यह एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, हिंदू विरासत माह। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने परसेंट की जीएसटी लगेगी? 28% की। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी में। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा सिडबी के द्वारा। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए क्या किया गया है? संकल्प सप्ताह। किसने शुरुआत की है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया संकल्प सप्ताह। भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? अमेरिका ने किया है। किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित की है? वो है मणिपुर की गवर्नमेंट ने किया है। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। नाउ अब देख लेते हैं आज के सवाल। आज का एमसीक्यू क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है? ऑप्शन है ओडिशा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर में यह कितना तक पहुंच गया था? ऑप्शन दिया गया है 8.09%, बी 5.08%, सी 7.09% एंड डी 6.08%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.09%। सितंबर में कितना पहुंच गया है? 7.09%। नाउ नेक्स्ट है, नवीनतम ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 45th, 49th, 58th, 47th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47th। अगर बात की जाए एमबीपीएस की, तो उस पर सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर यूएई, सेकंड पोजीशन पर आपका कतर एंड थर्ड पर कुवैत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में केंद्र के द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को कितना पर बरकरार रखा है? ऑप्शन दिया गया है 6.3%, 6.8%, 6.6% एंड लास्ट वन 7.3%। तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6.3% बरकरार रखा है। एक्चुअली ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या होती है? एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए तरुण सोबती, रणजीत सिंह, विष्णु भागवत, आर हरि कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण सोबती। ए इज योर राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने डैश में नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। दुर्ग, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई में संप्रीति 11 की शुरुआत की।
उमरोई निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो ये किसका हिस्सा है? मेघालय का। इसके साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि ये 14 दिनों का ये प्रोग्राम है, 14 दिनों का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुरली रामकृष्णन, बी शिवम चतुर्वेदी, सी रविशंकर, एंड डी पी आर शेषाद्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पी आर शेषाद्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को एकोकी सिटी मैरीलैंड में किया जाएगा? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी एपीजे अब्दुल कलाम एंड डी सुभाष चंद्र बोस। तो किसका किया जा रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो आज की क्लास के इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या थे, मुद्दे क्या क्या थे, क्या क्या न्यूज़ में रहा, वो मैंने बता दिया। और हम लोगों ने कुछ रिवीजन पॉइंट्स भी देख लिए हैं, वन लाइनर फैक्ट्स को भी देखा है, एंड एट द हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की भी कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसकी रिप्लाई भी कीजिएगा। 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनके कंटिन्यूसली रिप्लाई आते हैं और बिल्कुल सही रिप्लाई भी दे रहे हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी रिप्लाई किया करें बिना कहीं से देखे हुए। जो क्लास में करवाई हूँ एटलीस्ट उसको रिवीजन कीजिए। नया पढ़ना जरूरी है, लेकिन नए से ज़्यादा जरूरी है पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना। ओके, और जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो केवल उसी पॉइंट तक सीमित ना रहें, उसके आसपास पूरे चीज़ों को देखें। तभी क्या होती है, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है वो पूरे आसपास चीज़ों को खंगालेंगे, तभी जाकर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। अदरवाइज केवल उसी पॉइंट तक रह जाएंगे तो क्या होगा, केवल सिलेक्शन का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? अगर उसी पॉइंट तक रहेंगे तो आप कहाँ तक सीमित हो जाएंगे? केवल एक क्वेश्चन तक सीमित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चंस के इर्द गिर्द किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या इसके रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट्स बताए गए हैं, अगर उन सभी को तैयार कर लें तो फाइनल सिलेक्शन तो आपकी जो है संभावनाएं अधिक रहती हैं, काफ़ी अधिक हो जाती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।